पूरे देश में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी अर्थात जो रोहिंग्या हैं उनको जो है देश के बाहर निकालने की प्रक्रिया जहां कई राज्य कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रही हैं कि बंगालियों पर अत्याचार किया जा रहा है। और इसी खबर पर बने रहेंगे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह। आसनसोल क्षेत्र का बनपुर इस्को स्टील प्लांट जो सेल आईएसपी द्वारा परिचालन किया जाता है, जहां पर जो है कई राज्यों से श्रमिक आते हैं। खास करके अगर बोला जाए तो ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र से जो है हिंदी भाषी मज़दूर यहाँ पर मज़दूरी के लिए आते हैं। सेल आईएसपी का एक ट्रेनिंग सेंटर है और इस ट्रेनिंग सेंटर में ही जो है तृणमूल राज्य स्तर के नेता और स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र जाते हैं और इन हिंदी भाषियों को स्पष्ट कहते हैं कि और पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, और उनका आरोप यह लगाते हैं कि यहाँ पे बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप लोग बाहर से आकर यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं। इन सब को लेकर अब एक नया वितर्क शुरू हुआ है। तृणमूल के दो चेहरे नज़र आए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कहती हैं हमारे राज्य में भी बाहर के जो है मज़दूर वो काम करते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बाहर के मज़दूरों को किसी भी तरह से भेदभाव किया जाए। अब जब खुद तृणमूल नेता अब भेदभाव पर उतर आए हैं इस आसनसोल क्षेत्र में, जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद हिंदी भाषी लोग कह रहे हैं। भाजपा की विधायक अग्निमित्रा पाल कर रही हैं। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से हिंदी भाषियों से तृणमूल नेता अशोक रुद्र ने बात की। बाहर कहाँ रहते हैं? यूपी में कौन कंपनी का होकर काम करना है? केएमसी केएमसी ना सीएमसी की बोल पहले काम करते थे ना करते थे। सुनिए ना, तो सबको एक तो बात बोल रहा अपने इंस्पेक्टर से जो पुराना है, किसी का पेट में लात मारने का इच्छा हम लोग का नहीं। और अब जो इसको का मॉडर्नाइजेशन होगा, बाहर से कोई आए तो उसको काम करने नहीं देंगे। सुन के रख लीजिए भाई, जो कर रहा है ठीक है, आप यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, ठीक है, कहिए आप काम कर रहे हैं। इलाज एकदम गांव देहात हर जगह में बोल दीजिए, हम लोग काम नहीं करना है। हम देख रहे थे किस तरह से तृणमूल नेता अशोक रुद्र हिंदी भाषी जो मजदूर हैं उनको क्या क्या कह रहे हैं, और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसका राजनीतिक तौर पर भाजपा भी विरोध पर उतर आई है। वहीं भाजपा आसनसोल दक्षिण की विधायक तथा पश्चिम बंगाल का राज्य नेत्री अग्निमित्रा पाल ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दो चेहरे वो साफ नज़र आते हैं कि किस तरह से अपने नेताओं को जो है उन्होंने छूट दे रखी है इस हिंदी भाषियों का अपमान करने के लिए। आइए सुनते हैं अग्निमित्रा पाल ने क्या कहा। কেউ যদি অন্য রাজ্যের হয় এবং স্কিলড পরীক্ষায় এই প্রসিডিওরে পাশ করে সে এসেছে, আপনি তাকে কি করে বাধা দিতে পারেন? আজকে যেভাবে এই হুমকি দিয়ে মমতা ব্যানার্জি টাটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, 15টা বছর কোনো শিল্প আসেনি এখানে। আজকে দেখতে পাচ্ছেন আজকে বাংলার মানুষের সাথে 100 দিনের কাজ নিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্প নিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে। প্রত্যেকটা জিনিসে মমতা ব্যানার্জির সরকার প্রতারণা করেছেন, দুর্নীতি করেছেন। আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য
বিগেস্ট ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ইসকোতে হতে চলেছে, সেইখানে আপনারা আবার করে এই বাংলা বাঙালির তাস খেলতে চাইছেন। এক সর্বনাশ মানসিকতা এবং ভয়ঙ্কর মানসিকতা এই প্রাদেশিক যে রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী নেমেছেন। বাংলার ছেলে মেয়েদের চাকরি তো শেষ হয়ে গেছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এখন বৃদ্ধাশ্রম, প্রতিটা ছেলে মেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে চলে গেছে। এখন আমার বিধানসভার এই ইসকোর সমস্ত ছেলে মেয়ে, প্রচুর ছেলে মেয়ে, স্থানীয় ছেলে মেয়ে চাকরি পাবে, কিন্তু এখানে যদি এই প্রাদেশিক বাংলা বাঙালির রাজনীতিক তাস যদি খেলতে চান, আমিও কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়ব। मजदूरों को इस तरह से अपमानित करने के ऊपर अब मामला जो है तूड़ पकड़ने लग चुका है। हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, आसनसोल शिल्पांचल के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भी अब इसका जो है खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दो चेहरा, एक कहती हैं कि बांग्ला भाषियों को बाहर में जो है अपमानित किया जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में अब हिंदी भाषियों को भी उनके नेता अपमानित कर रहे हैं। इसका जीता जागता जो उदाहरण हुआ है, इसका हम लोग जो है तीव्र विरोध करते हैं। बंगाल में कोई भी हिंदी भाषी आता है उसको पकड़ता है, बाहर से आया है यहाँ काम नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट छीन लिया जाता है, उसका बैग छीन लिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको खदेड़ा जाता है, उसको थाना में बंद किया जाता है। ऐसा क्यों होगा? वो राजनीतिक कर रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर। हाल का मेरा हिंदू भाई, बंगाली भाई जो बाहर स्टेट में जो काम कर रहे हैं, ऐसा नतीजा और स्टेट में हो, उनको हम ये बोलेंगे या शुक्र कल जाके सेफ्टी डिपार्टमेंट में जितने आदमी को चमकाए उससे माफ़ी मांगे। ये भारत का प्राण है। अब कोई भी ऐसा राज नहीं है जो हिंदी भाषी नहीं है, और जहाँ भी हिंदी भाषी है वहाँ के भाषा, वहाँ के रहन, वहाँ के कल्चर अपना लिया है। हजारों हजार साल से रहते हैं, सैकड़ों साल से रहते हैं। जहाँ भी हिंदी भाषी आपको ओवरटेक करके काम नहीं करते हैं, आपके शरण में रह के काम करते हैं, आपके साथ रह के काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हिंदी भाषी को आप अवहेलित मत कीजिए, नहीं तो ये पश्चिम बंगाल सरकार डूबती नैया पर सवार है और गिर जाएगी। देखिए हिंदी भाषी पर इस तरीका का, देखिए भारत जो है एक सर्वधर्म समभाव देश है। अशोक रुद्रों का जो व्यवहार रहा है ये काफ़ी निंदनीय रहा है, और हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सारे सनातनी जो है एक रहें, वो हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, सिख हो, सारे सनातनी एक मंच पर रहें, एक साथ रहें। जिस तरह से उन्होंने भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है, ये काफ़ी निंदनीय है। এবং আমি এবং আমার সাথে আরেকজন পৌরপিতা ছিলেন, আমরা ঢুকে আমরা জিজ্ঞেস করি কে কোথা থেকে, তখন দেখি সত্যিই বিভিন্ন রাজ্য থেকে আছে, এবং কয়েকজন আরও ছিল যারা আমাদেরকে দেখে বেরিয়ে যায়। এবং আমরা দেখি গোরখপুর, ইউপির গোরখপুরের, বিহারের, আরও আমরা এখানে তো দেখছি আইটিআইও হয়েছিল, আইটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের, সেখানেও আপনার আসাম, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, এত দূর দূর থেকে এনেছিল আপনার। তো আমাদের যেটা বক্তব্য হচ্ছে যে যেখানে এই ধরনের কাজ করতে ইচ্ছুক যুবক যুবতীরা আমাদের এলাকাতেই আছে, তো তাদিকে বঞ্চিত করে বারবার আমরা বলছি কেন একাংশ ঠিকাদারদের একটা অংশ আর এই ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ বারবার বাইরে থেকে লোকজন নিয়ে আসছে। এবার এটা নিয়ে আমরা একদম ফিজিক্যালি আন্দোলন আমরা শুরু করেছি। এবার সময় চলে এসেছে, এবার কিন্তু আমরা ইসকোর গেট জাম করব বাইরে থেকে। আপনাকে বলতে দেখা গেল কি বাইরের রাজ্যের লোককে কাজ করতে দেব না। একদম ঠিক বলেছি। বাঙালি অস্মিতার প্রভাব না, বাঙালি অস্মিতা তো আছেই। আমরা কি বলছি, আগে লোকাল লোক দিকে নাও, লোকাল স্থানীয় বেকার যুবক যুবতী আছে, তাদিকে বঞ্চিত করে যদি ইউপি, আসাম, বিহার থেকে লোক নেওয়া আসা হয়, গুজরাট, দিল্লি থেকে যদি লোক নিয়ে আসা হয়, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কী করবে? আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে বুঝে দেখুন এর প্রভাব যদি অন্য রাজ্যে গিয়ে পড়ে। ধরুন বাংলা থেকে অন্য লোক তো স্কিল যারা আছে তারা বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করে, অন্য রাজ্যে তো অলরেডি তো তারা শুরু করে দিয়েছে, কারণ তো প্রভাব পড়ে গেছে। বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এবং অন্য দেশের বাঙালি, বাংলাদেশের বাঙালিকে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিকভাবে এক করে দেওয়া হচ্ছে।
আমরা কি বলেছি আপনারা যদি দেখেন, আমি একটাই কথা বলেছি যে যারা এখানে কাজ করছে তাদের পেটে লাত মারার আমাদের কোনো ইচ্ছে নেই, যারা অলরেডি বাইরে থেকে এখানে করছেন। কিন্তু আমার এখানকার ছেলেরা ইস্কোর ধোঁয়া দেখবে আর এখানে টোটো চালাবে, আর বাইরের লোকে যোগী বাবার গোরখপুর থেকে লোক আসবে, দিল্লি থেকে লোক আসবে, সে করতে দেব না আমরা। তারা যদি স্কিলড হয় তারা না না, আমরা কি বলেছি, আমাদের এখানে যদি না পাওয়া যায় তখন আনুন। এখানে যদি সেই ধরনের স্কিল্ড ওয়ার্কার যদি না থাকে আপনারা বাইরে থেকে আনুন, কিন্তু এখানকার স্কিল্ড, সেমি স্কিল, নন স্কিলকে বঞ্চিত করে বাইরের রাজ্য থেকে লোক আনা হচ্ছে, এটা আমরা মেনে নেব না। এরপরেও যদি ইসকো আধিকারিকরা বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, আরও হবে, আমরা করতে দেব না, আমরা বলে দিয়েছি। আমার এখানে বেকার যুবক যুবতীদিকে বঞ্চিত করে কোনোভাবে অন্য স্টেটের আমরা এখানে অ্যালাউ করব না। तृणमूल नेता अशोक रुद्र के इस जो व्यवहार से कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी इस पर जो है हस्तक्षेप करना पड़े। इस तरह की जो है हिंदी भाषी मजदूरों के ऊपर आसनसोल में जो अपमानित करने का सिलसिला शुरू हुआ है, धीरे धीरे हो सकता है कि पूरे राज्य में भी इसकी आग लगने लगे। उसकी शुरुआत आसनसोल से लगता है हो चुकी है। आसनसोल से मोहन सिंह, पंजाबी पोस्ट। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।